हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं ICSIL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। ICSIL यानी कि इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड ने सेल्स पर्सन हेल्पर्स की 129 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.icsil.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी ICSIL रहेगी, यानी कि इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड रहेगी। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो ये आपकी सेल्स पर्सन और हेल्पर्स की पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो आपका 129 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो आपकी सेल्स पर्सन की जो है 55 वैकेंसीज रहेंगी और हेल्पर्स की 74 वैकेंसीज रहेंगी। तो इस तरीके से आपकी 129 वैकेंसीज जो है फिल की जाएंगी। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद जो आपका दिल्ली और NCR यानी कि दिल्ली NCR में आपकी जो है पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं वो आज यानी कि 11 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 14 सितंबर 2025 रहेगी। तो 11 अगस्त 2025 आपकी रजिस्ट्रेशन डेट है और लास्ट डेट जो है आपकी 14 सितंबर 2025, यानी कि आपको जो है सिर्फ 3 दिन के अंदर जो है आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के जो है अप्लाई करना होगा। यानी कि 3 दिन जो है इनकी विंडो ओपन रहेगी, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन वाला लिंक है वो 3 दिन ही आपका एक्टिव रहेगा। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो इसमें अगर हम बात करें तो रिटर्न एग्जाम किसी तरह का नहीं रखा गया। आपका जो सिलेक्शन होगा वो शॉर्ट लिस्टिंग बेसिस पे होगा। जॉब टाइप की अगर हम बात करें यानी कि किस तरह की जॉब है टाइप की, तो ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहेगी, यानी कि आपकी ये टेम्परेरी जॉब रहने वाली है। अब बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, चाहे जनरल में आते हैं, चाहे OBC में आते हैं, चाहे SC ST, सभी के लिए जो है एप्लीकेशन फीस जो है 590 रुपए रखी गई है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, यानी कि रिफंड नहीं की जाएगी आपकी। अब बात करते हैं कि आपका पेमेंट मोड की। तो पेमेंट मोड की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी वहां पर पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सेल्स पर्सन की पोस्ट के लिए तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 12वीं पास कर रखा हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से। ये हो गई आपकी सेल्स पर्सन की पोस्ट के लिए। और अगर आप हेल्पर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हेल्पर की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 8th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 8वीं पास कर रखा हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो ये आपका जो है मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है, यानी कि 21 और 40 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वालों को दिया जाता है वो एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसमें आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की रहेगी, यानी कि आपकी जो है जितने भी एप्लीकेंट है, जितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी कि एप्लीकेशंस की, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन में अपनी डिटेल्स फिल करी है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है, चाहे वो आपका एज है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, एक्सेट्रा, जो भी आपने डिटेल्स दी है उस बेसिस पे कैंडिडेट्स को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा।
जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, सेकंड स्टेज होगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की एंड इंटरेक्शन की। इंटरेक्शन यानी कि आपका एक पर्सनल इंटरव्यू टाइप का लिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और इंटरेक्शन में यानी कि आपका इंट्रोडक्शन वगैरह लिया जाएगा, देखा जाएगा, आपसे जो है एक तरीके का पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और इंटरेक्शन वाली स्टेज क्लियर कर लेंगे, उसके बाद जो लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप वो जो है फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो कि आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पर बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो जो आपका इंटरेक्शन हुआ है यानी कि इंटरव्यू टाइप का जो लिया है आपका इंटरेक्शन प्लस आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली स्टेज है उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यानी कि अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं और प्लस जो आपका इंटरेक्शन हुआ है यानी कि एक तरह का इंटरव्यू फेस टू फेस आपका बातचीत जो हुई है उससे अगर सेटिस्फाई है इंटरव्यूअर तो वो जो है आपका इस बेसिस पे इसी की परफॉर्मेंस बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज ही वेरीज करेगी। अगर आपने अप्लाई किया है सेल्स पर्सन के लिए तो इसकी जो सैलरी होगी अप्रॉक्स आपका 22,412 रुपए पर मंथ होगी। और अगर आपने हेल्पर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो इसमें जो है आपकी मंथली यानी कि महीने की जो पड़ जाएगी वो 18,460 के करीब जो है आपकी जो है सैलरी आपको मिला करेगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं जैसे आपकी 8th की मार्कशीट वगैरह या उसका सर्टिफिकेट या आपकी 12th की या 10th की मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके साथ साथ अगर आपके किसी तरह का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके पास कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप इस तरह के सर्टिफिकेट्स का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है रिजर्व जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या तरीका रहेगा। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बता दिया था पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.icsil.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है आपने अगर इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जा करके अपना पर्सनल डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, यानी कि OTR आपको लेना होगा, वहां से आपका क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपके क्रेडेंशियल है यानी कि यूजरनेम और पासवर्ड है उससे ही आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरा डिटेल्स फिल करनी होगी, जो भी आपकी रिक्वायर्ड वहां पर डिटेल्स मांगी जाएगी। वहां पर आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस के बारे में ये सारी डिटेल्स आपको एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। इसके साथ साथ जो पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके साइज यानी कि प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जो भी डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको जो है एप्लीकेशन फीस अपने जो है जो वहाँ पर प्लेटफॉर्म है, जो भी वहाँ पर आपका चाहे वो आपका जो है पेमेंट गेट पे है या UPI के थ्रू है, वो आपको जो है जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका
फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जब प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी जो है इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड यानी कि ICSIL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपकी सेल्स पर्सन और हेल्पर्स की टेम्परेरी बेसिस पे आपकी वैकेंसी जारी की गई है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं आपको, जो आपका रजिस्ट्रेशन डेट है और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन जो आज से यानी कि 11 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है 14 सितंबर 2025 है, यानी कि आपके पास 3 दिन है अप्लाई करने के। तो 14 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।